धमाकेदार स्टार कास्ट से सजी फिल्म रेड नोटिस 12 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। फिल्म में मुख्य किरदार ड्वेन जॉनसन, रायन रेनल्ड और गाल गैडट ने निभाया है। और हाँ, इस बार भी इंडियन दर्शकों को लुभाने के लिए फिल्म में इंडियन तड़का एक बार फिर हमें देखने को मिलेगा इंस्पेक्टर दास के रूप में। द फिल्म प्रेजेंटिंग रेड नोटिस। रेड नोटिस एक अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म को रोशन मार्शल थर्बर ने डायरेक्ट किया है और साथ ही वो इसके राइटर भी है। बड़ी स्टार कास्ट की वजह से इसका बजट भी काफी ज्यादा है, जो कि लगभग 200 मिलियन के आसपास है। पहले ही दिन फिल्म को 17,000 वोट के साथ IMDb पर 6.6 रेट किया गया है और आने वाले दिनों में हमें ये बदलता हुआ भी नजर आने वाला है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी एक वॉइस ओवर से शुरू होती है, जहाँ हमें इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। क्लियोपैट्रा नाम की एक इजिप्शियन रानी हुआ करती थी, जो एक जिद्दी रोमन जनरल एंटनी से बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन उनकी कहानी बहुत दुख भरी थी। दोनों ने एक दूसरे के लिए जान दे दी थी। क्लियोपैट्रा और एंटनी की शादी के दिन एंटनी ने उसे अपने प्यार का इजहार करते हुए 3 अंडे दिए थे। अरे नहीं, घबराइए मत, ये कोई साधारण मुर्गी के अंडे नहीं है, बल्कि ये तो बेशकीमती 3 बहुत ही खूबसूरत सोने के अंडे हैं, जिनकी ब्लैक मार्केट में कीमत अरबों रुपए में है। तो इजिप्शियन इतिहास के अनुसार साल 1907 में एक किसान को 3 में से 2 अंडे जमीन में दफन मिले थे, लेकिन वो तीसरा अंडा कभी नहीं मिला और लोगों का मानना है कि वो हमेशा के लिए गायब हो गया है। अब फिल्म में हम एक म्यूजियम को देखते हैं, जो कि रोम में है। प्रेजेंट में क्लियोपैट्रा का पहला अंडा इसी म्यूजियम में है, जिसका नाम कैसल सेंट एंजेलो है, जबकि दूसरा अंडा ब्लैक मार्केट में नीलामी में बेच दिया गया है। और अभी भी उस तीसरे अंडे की खोज जारी है, जो कि हजारों साल से कहीं खो गया है। अब हमें फिल्म में एक इंसान को दिखाया जाता है, जो कि उस अंडे की हूबहू नकल बना रहा होता है। उसका चेहरा हमें दिखाया नहीं जाता है। अगले सीन में हमें कुछ पुलिस की गाड़ियां दिखाई जाती है, जिसमें से फिल्म के पहले हीरो एजेंट हर्टली उतरते हैं। एजेंट हर्टली का किरदार ड्वेन जॉनसन ने निभाया है। एजेंट हर्टली एक FBI है, जो रोम इंटरपोल ऑफिसर इंस्पेक्टर दास के साथ उसी म्यूजियम में आया है, जिसमें क्लियोपैट्रा का अंडा रखा हुआ है। एजेंट हर्टली को इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि आज यहाँ से ये अंडा चोरी होने वाला है। इंस्पेक्टर दास और एजेंट हर्टली म्यूजियम के मैनेजर को ये सब बताते हैं और म्यूजियम को सील करने के लिए बोलते हैं। मैनेजर उनसे पूछता है कि आखिर कौन इस अंडे को चुराना चाहता है। एजेंट बोलता है कि नोलन बूथ नाम का आदमी इसके पीछे पड़ा है और उन्हें ये खबर द बिशप नाम के किसी आदमी से मिली है। द बिशप आर्टिफैक्ट स्मगलिंग का सबसे बड़ा नाम है, पर शायद उसे कोई जानता नहीं है। अब हम देखते हैं कि एजेंट हर्टली म्यूजियम में रखे उस अंडे को किसी स्कैनर से स्कैन करता है और उसे तुरंत पता चल जाता है कि वो अंडा नकली है। इसका मतलब असली अंडा चोरी हो चुका है। इंस्पेक्टर दास म्यूजियम को सील करने का ऑर्डर दे देती है और तभी हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि नोलन बूथ है, इस फिल्म के दूसरे हीरो, जिनका रोल मशहूर रायन रेनल्ड ने निभाया है। एजेंट हर्टली और इंस्पेक्टर दास उसके पीछे भागते हैं। चोर पुलिस के इस भागम भाग के खेल में हम एक बात ये जान लेते हैं कि बूथ एक बहुत ही स्मार्ट और क्लेवर चोर है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। वो इन दोनों से बच के भाग जाता है, पर एजेंट हर्टली भी बहुत चालाक है, वो उसे ढूंढ ही लेता है। इंस्पेक्टर दास और एजेंट बूथ को उसके घर से उस अंडे के साथ अरेस्ट कर लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि एजेंट बूथ को और उस अंडे को अपने कब्जे में ले लेता है। एजेंट हर्टली उस अंडे को सिक्योरिटी में एक सेफ हाउस तक भेजता है, पर तभी हम इस फिल्म के एक और मुख्य किरदार गाल गैडट को देखते हैं, जिसने इस फिल्म में द बिशप की भूमिका निभाई है। वो सिक्योरिटी वैन में असली अंडे को नकली वाले से बदल देती है। एजेंट और इंस्पेक्टर दास यही सोचते रहते हैं कि उन्होंने असली अंडा भी बरामद कर लिया और चोर को भी पकड़ लिया। अब हम एजेंट हर्टली को देखते हैं, जो सच में बूथ को पकड़ने के बाद थोड़ा चिल कर रहा होता है, पर उन्हें आने वाले खतरे के बारे में नहीं पता है, जो कि इंस्पेक्टर दास के रूप में उनके सामने आने वाला था। इंस्पेक्टर दास एजेंट हर्टली से एक क्लब में मिलती है, जहां वो उसे अरेस्ट कर लेती है। एजेंट हर्टली के ऊपर इल्जाम होता है कि उसने असली अंडे को नकली से बदला और उसे ब्लैक मार्केट में बेच दिया। एजेंट को कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि ये काम किसी और का होता है। वो इंस्पेक्टर दास से बोलता है कि वो बेगुनाह है, पर सारे सबूत एजेंट के खिलाफ होते हैं, इसलिए वो उसे अरेस्ट करके एक रशियन जेल में डाल देती है, जहां उसका सेलमेट कोई और नहीं बल्कि बूथ होता है। बूथ एजेंट को डराने की कोशिश करता है कि अगर यहाँ लोगों को पता चल गया कि तू पुलिस वाला है, तो ये लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब अगले सीन में हम बूथ और हर्टली दोनों को जेल की मेस में बात करते हुए देखते हैं। यहाँ ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि हमारा ऐसा मिलना और अरेस्ट होना कोई इत्तेफाक नहीं है। उन दोनों का शक बिशप की तरफ जाता है, क्योंकि बूथ उसका कॉम्पिटिटर होता है, जबकि हर्टली उस केस का इन्वेस्टिगेटर होता है। वो बोलते हैं कि शायद बिशप ने ही हम दोनों को फंसाकर एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। अब बूथ एजेंट को उस अंडे की ब्लैक मार्केट में कॉस्ट बताता है, जिसे सुनकर हर्टली हैरान हो जाता है। वो कीमत $30 करोड़ होती है, जो कि एक इजिप्शियन बिजनेसमैन ने अपनी बेटी को शादी में तोहफा देने के लिए रखी होती है, और उसकी बेटी का नाम भी क्लियोपैट्रा ही होता है। पर ये कीमत 3 अंडे की होती है, मतलब जो भी इन 3 अंडों को लेके आएगा उसको $30 करोड़ मिलेंगे, मगर तीसरे अंडे का किसी को पता नहीं होता। हाँ, पर दूसरा अंडा कहाँ है, इसके बारे में बूथ और हर्टली दोनों जानते थे। वो एजेंट को बताता है कि दूसरा अंडा एक बहुत बड़े इंटरनेशनल आर्म्स डीलर के पास है, जिसका नाम सोतो वोस है। बूथ ये भी बोलता है कि वो
आदमी बहुत बड़ा सनकी है, क्योंकि बचपन में उसके बाप ने उसे गला दबा के मारने की कोशिश करी थी, जिसमें वो बाल बाल बच गया था। लेकिन उस हादसे के बाद से वो ऐसा सनक गया था कि सबको अब वो गला दबा के ही मारता है। वो अपने आर्म्स के खरीदारों के लिए हमेशा पार्टी किया करता था अपने वेलेंसिया वाले घर में, जहाँ लोग अक्सर मास्क पहनकर जाया करते थे। वहीं उसके उसी घर में वो दूसरा अंडा भी रखा हुआ है। अब बूथ जोर जोर से एजेंट को सभी कैदियों के सामने पुलिस वाला बोलने लगता है। हर्टली उसे मना करता है ऐसा करने से, पर बूथ ऐसा करता रहता है। तभी उन सभी कैदियों में से एक कैदी खड़ा होता है और एजेंट को मारने लगता है, पर तभी वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है और सबको अपने अपने सेल में भेज देती है। अब हम देखते हैं कि बिशप इन दोनों से यहाँ मिलने आती है। अब इन दोनों को समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे बिशप ही है। वो बूथ को सेकंड बेस्ट आर्ट थीफ कहकर बुलाती है। इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से हमेशा ही कंपटीशन में रहते हैं। यहाँ बिशप बताती है कि कैसे उसने एजेंट हर्टली को भी इन सब में फंसाया है। वो बोलती है कि वो दूसरा अंडा 48 घंटे के अंदर चुराने वाली है, और साथ में वो एजेंट को ये बताती है कि कोई है जिसे तीसरे अंडे का भी पता मालूम है, और वो कोई और नहीं बल्कि बूथ है। एजेंट हर्टली बूथ को बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें पता है कि तीसरा अंडा कहाँ है। दरअसल बिशप यहाँ इसी तीसरे अंडे का पता ही पूछने आई होती है, पर बूथ इतनी आसानी से तीसरे अंडे के बारे में बताने वालों में से नहीं है। बिशप उसे आजादी और 10% का भी ऑफर देती है, पर बूथ मना कर देता है। बिशप वहाँ से चली जाती है। अब एजेंट और बूथ दोनों बातें कर रहे होते हैं। एजेंट बोलता है कि मुझे उसे पकड़ना होगा, तभी मैं अपनी बेगुनाही साबित कर पाऊंगा, लेकिन उसके लिए इन्हें यहाँ से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन बूथ एजेंट के साथ काम करने के लिए राजी नहीं होता है। हर्टली बार बार उसे मनाने की कोशिश करता है और बोलता है कि सोतो वॉस की मास पार्टी कल है, और अगर हमें बिशप से बदला लेना है तो उससे पहले उस अंडे को चुराना पड़ेगा। बूथ बताता है कि उसने अंडे को चुराने का प्लान बना लिया है, और वो हर्टली के साथ काम करने को भी मान जाता है। हर्टली बूथ से प्लान के बारे में पूछता है, लेकिन बूथ वहाँ इमोशनल होके हर्टली को अपने डैड के बारे में बताने लगता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर थे और मैं कभी भी चोर नहीं बनना चाहता था। वो ये भी बताता है कि उसके डैड के पास एक घड़ी थी जिसे वो उससे भी ज्यादा प्यार करते थे, और एक दिन वो घड़ी कहीं खो गई थी, जिसकी वजह से बूथ के डैड ने उससे फिर कभी बात नहीं की। उनका मानना था कि बूथ ने ही वो घड़ी चुराई है। फिर एक दिन वो उस घड़ी को कहीं से ढूंढ के ले आते हैं, लेकिन वो उससे माफी नहीं मांगते हैं, जिससे बूथ टूट जाता है और उन दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है। अब अगले दिन ये दोनों उस रशियन जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर एजेंट और बूथ भाग जाते हैं। भागते वक्त वो एक गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें एक की कार्ड की जरूरत होती है, और बूथ की कार्ड निकाल के गेट खोल देता है। एजेंट पूछता है कि तुम्हारे पास ये की कार्ड कहाँ से आया? तो वो बोलता है कि जब मेस में वो कैदी तुम्हें मार रहे थे, तब मैंने एक सिक्योरिटी ऑफिशियल के पास से की कार्ड चुरा लिया था। इसका मतलब बूथ का हर स्टेप इनका एस्केप प्लान ही होता है, जो कि एजेंट को अब समझ आ रहा होता है। एजेंट और बूथ अपने एक दोस्त की मदद से रशिया से निकलकर वेलेंसिया के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां वो दोनों प्लेन में अपनी आगे की प्लानिंग करते हैं, जिसमें उन्हें एक परफेक्ट प्लान के तहत सोतोवोस के घर से अंडा चुराना है। और सोतोवोस के घर से अंडा तो क्या, एक सुई भी चुराना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। ऊपर से जिस वॉल्ट में सोतो सारे आर्टिफैक्ट्स को रखता था, उसे खोलने के लिए फेस, वॉइस और थंब इंप्रेशन की जरूरत थी। यहाँ तक कि इन्हें एक 12 डिजिट पासवर्ड की भी जरूरत थी, जो कि सोतोवोस के फोन में हर 12 मिनट के बाद बदलता रहता था, जिसे इन दोनों को बहुत ही चतुराई से सोतो से लेना था। अब ये दोनों उसी मास पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ ये पहले से ही बिशप को देखते हैं। एजेंट उसके साथ डांस करता है। एजेंट को उसके साथ डांस करता देख सोतो वहाँ आ जाता है, और एजेंट बड़ी चतुराई से उसका फोन चुरा लेता है। अब ये दोनों सही समय देखकर और पूरी सिक्योरिटी से बचकर वॉल्ट को खोल देते हैं, जहाँ वो उस दूसरे अंडे को देखते हैं, लेकिन बिशप इनसे पहले वहाँ आ जाती है। सोतो की सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि वॉल्ट खोली गई है और उसमें से चोरी हुई है। बिशप, बूथ और हर्टली तीनों अंडा लेने की कोशिश करते हैं, पर तीनों ही अंडा नहीं ले पाते हैं, और तभी वहाँ सोतो आ जाता है, और हमें यहाँ पता चलता है कि सोतो और बिशप साथ काम कर रहे होते हैं। अब बिशप और सोतो इन दोनों को बांधकर तीसरे अंडे के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, पर बूथ अभी भी इन्हें कुछ बताने के लिए राजी नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि तीसरे अंडे का पता लगाने के लिए बिशप और सोतो हर्टली को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, और अब बूथ और हर्टली एक टीम है, और बूथ हर्टली को पसंद करने लगा है, इसलिए उसे मजबूरन उन्हें बताना पड़ता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में कहीं पर दफन है। अब हम यहाँ देखते हैं कि बिशप सोतो को भी डबल क्रॉस करके तीसरे अंडे के पीछे चली जाती है। उधर बूथ हर्टली को बताता है कि उसने उन्हें सही लोकेशन नहीं दी है। वो बोलता है अंडा इजिप्ट में नहीं है। हर्टली हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि तो असली जगह कौन सी है जहाँ तीसरा अंडा है। अब बूथ हर्टली को एक कहानी सुनाता है। वो बताता है अप्रैल 1945 में जब नाजीज पर रेड आर्मी का कब्जा होने वाला होता है, तब हिटलर के पर्सनल आर्ट और एंटिक्विटीज के डीलर रुडोल्फ को एक ऐसी चीज मिली
जिसने इतिहास बदल दिया। माना जाता है हजारों सालों में वो अकेला बंदा है जिसने उस अंडे को हाथ लगाया है। वो एक स्टीमर शिप लेके अर्जेंटीना की तरफ निकला था जिसमें सारे आर्टिफैक्ट्स और मशीन पार्ट्स थे। दरअसल वो हिटलर के खुफिया बंकर में जा रहा था। बहुत लोगों ने उस खुफिया बंकर को ढूंढने की कोशिश करी थी पर उसे नहीं ढूंढ पाए थे, जो कि कहीं साउथ अमेरिका में है। भूत बोलता है कि मेरे डैड भी उन लोगों में से थे जो उस बंकर को ढूंढने की कोशिश करते रहते थे। वो बोलता है कि वो ऐसे ही आर्टिफैक्ट्स ऑक्शन में चले जाया करते थे। वो घड़ी जिसका जिक्र भूत फिल्म की शुरुआत में करता है वो भी उसके पिता किसी ऑक्शन में से ही लेके आए थे। उस घड़ी के बारे में भूत को बहुत दिन बाद पता चला कि वो कोई आम घड़ी नहीं थी, वो रुडोल्फ की घड़ी थी। उसको समझने में बहुत टाइम लगा कि उस घड़ी के अंदर कुछ है और जब उसे पता चला तो कमाल हो गया। उस घड़ी के अंदर ही छुपा था तीसरे अंडे की लोकेशन का राज। अब भूत और हर्टली अर्जेंटीना उस बंकर की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वो बंकर बहुत सारी पुरानी आर्टिफैक्ट चीजों से भरा हुआ होता है। वहाँ कुछ पुरानी कार्स भी होती हैं, जहाँ उनका पीछा करते हुए बिशप भी आ जाती है। अब फिर से ये तीनों अंडे को हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बिशप का पीछा करते हुए इंस्पेक्टर दास लोकल पुलिस के साथ वहाँ आ जाती है। अब ये तीनों पुलिस से बचते हुए एक गाड़ी में बाहर की तरफ भागते हैं। पुलिस इन पर फायरिंग शुरू कर देती है और ये तीनों किसी तरह इंस्पेक्टर दास से बचते हुए बाहर आ जाते हैं। अंडा भूत और हर्टली के पास होता है। बिशप उसे वो अंडा देने के लिए बोलती है। भूत बोलता है कि तुम हार गई क्योंकि ये अंडा मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, पर बिशप हंसने लगती है और भूत को कुछ समझ नहीं आता। और हमें यहाँ इस फिल्म का राज पता चलता है कि द बिशप कोई लड़की नहीं है, ये टीम का नाम है जिसमें हर्टली उसका साथी है। यानी बिशप और हर्टली दोनों पार्टनर्स हैं। अब भूत का यहाँ पोपट हो चुका था। इन दोनों ने भूत का पागल बना दिया था। दरअसल ये सब नाटक उन्होंने तीसरे अंडे की लोकेशन पता करने के लिए किया था। वो दोनों उसे वहीं बांधकर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारे भूत को वहीं पुलिस पकड़ लेती है। अब हम इजिप्ट में एक वेडिंग को देखते हैं जिसमें वही आदमी होता है जिसने इन अंडों पर इनाम रखा होता है। उसकी बेटी क्लियोपेट्रा की शादी होती है। हर्टली और बिशप भी वहीं होते हैं, लेकिन वहाँ इंस्पेक्टर दास आके सब कुछ जब्त कर लेती है। दरअसल ये भी इनका ही प्लान होता है। इन्होंने पहले अंडे बेचकर उस आदमी से सारे पैसे ट्रांसफर करवा लिए और फिर पुलिस को लोकेशन देकर उसे अरेस्ट भी करवा दिया। अब हर्टली और बिशप को हम इनकी जीत सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं एक यॉट पर, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब फिर से एक बार एंट्री होती है भूत की। वो पुलिस कस्टडी से भाग जाता है। वो द बिशप को ये बताता है कि मैं तो हारा ही, साथ में तुम भी हार गए हो क्योंकि तुम्हारे अकाउंट को पुलिस ने सीज कर दिया है। दरअसल जिस अकाउंट में हर्टली और बिशप पैसे ट्रांसफर कराते हैं उसकी डिटेल्स भूत पुलिस को दे देता है, जिसकी वजह से पुलिस उस अकाउंट को सीज कर देती है। अब ये तीनों जीत कर हार गए होते हैं, लेकिन भूत इन्हें एक काम के बारे में बताता है और टीम की तरह काम करने का ऑफर देता है। ये दोनों मान जाते हैं। अब ये तीनों इंटरनेशनल मुजरिम घोषित हो जाते हैं जिनके खिलाफ रेड नोटिस इशू हो चुका है और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं फिल्म की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।